हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल अमन एकेडमी पर। इससे पहले मैं लगातार आपके लिए प्रीवियस पेपर 2024 में जो आपसे पूछा गया था प्रश्न, चाहे वो भाषा 1 के उर्दू के हों या भाषा 2 के उर्दू या हिंदी के हों, सारे प्रश्न मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस पेपर। अब मैं आज आपके लिए फर्स्ट लेसन लेकर के आया हूँ 2023 का। 2023 में प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो सवालात पूछे गए थे, मैं वो सारे सवालात आपके लिए आज से लेकर के आ रहा हूँ। अगर 2024 वाले प्रीवियस प्रश्न जो आप में से जिन्होंने नहीं देखा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आप चैनल पे जा करके एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड है, वहां से जा करके आप देख लेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। उर्दू के पेडागोजी के प्रश्न है। आपने भाषा 1 में उर्दू रखा हो या भाषा 2 में, ये आपको ये पेपर ये प्रश्न दोनों में काम आएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और जो है स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखेंगे पहले प्रश्न पर। आज देखेंगे, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 105 तक के जवाबात चाहिए। चलिए सवाल नंबर 91 देखेंगे मेरे दोस्तों। मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। मिसाल से मुमासलत रखने वाली, ये मिसाल तो जानते हैं आप लोग, जिसको एग्जाम्पल बोलते हैं, और मुमासलत उसी से है। मिसाल से मुमासलत रखने वाली यानी जो एग्जाम्पल हम बच्चों को दे रहे हैं, उससे ही जुड़ी हुई एक दूसरी एग्जाम्पल दे देना, उसी को मिसाल से मुमासलत कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? यानी अगर कोई पेन है तो इस पेन के मुकाबले में हम एक पेंसिल ला करके रख देंगे, तो हम पेन का जो एग्जाम्पल दिए, इसी से मुमासलत किसने रख लिया? और पेंसिल ने रख लिया। तो समझ गए? तो मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। मैं इस जबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। देखिए ऑप्शन देखेंगे, क्या सवाल है कि मैं इस जबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर तकलीद जबान, नंबर 2 जबानी याद कर लेना, जहन नसी कर लेना, नंबर 3 दोहराना, नंबर 4 खुद निगरानी। बताइएगा आप लोग कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बेहतर तैयारी कर चुके हैं, आपके एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप वक्त ज़्यादा दीजिए, एग्जाम को अपने वक्त ज़्यादा दीजिए। अगर थोड़ा सा भी थोड़ी सी कोताही या कमी बरतेंगे तो हमारा एग्जाम छूट सकता है। इसलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है जवाब दीजिएगा। मैं तो आखिर में आपको जवाब दूंगा ही, अगर आप पहले दे देंगे तो आपको ये पता चलेगा हम कितना नंबर हासिल कर पा रहे हैं। तो देखिएगा 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्यों 4 सही होगा, 1 क्यों नहीं होगा, 2 क्यों नहीं होगा? एक है तकलीदी जबान, तकलीदे जबान। तकलीद जबान किसको कहते हैं? यानी वो जबान जिसका हम एक जबान के जरिया दूसरे जबान को सीखते हैं। यानी एक जबान से दूसरे जबान को जब हम सीखेंगे तो वो जबान एक दूसरे जबान की तकलीदे जबान कहलाएगा। ठीक है ना? यही तकलीद है, यानी किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे चलना, यही तकलीद कहलाता है। दूसरा देखेंगे, जबानी याद कर लेना, ज़हन नसी कर लेना, ये तो यहाँ है ही नहीं, ये कट जाएगा, ये भी कट गया। नंबर 3, ये दोहराने के कोई वजूद ही नहीं, यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन कट गए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। समझ गए? चलिए 9 टू 2 देखेंगे। दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे, गाना गाते हुए वह इन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। यानी कोई एक ऐसा गीत या संगीत गा रहा है, या कोई एक ऐसा नज़्म पढ़ रहा बच्चा जिसमें सर भी आया तो सर को छू लिया, और कंधा आया तो कंधा को छू लिया, टखना आया तो टखना को छू लिया, अंगूठे आए तो अंगूठे को छू लिया। पता लगा जिस्म के सारे, जहां पे जो शब्द आए, जो लफ्ज आए, और उसको वो बच्चा छूता चला गया। तो इस
क्या कहा, जिस्मानी अज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है, बताइएगा कौन से हिकमत अमली से उस्ताद उनको पढ़ा रहा है। इस्तिफायत पसंदी, समी लिसानी, तरसीली जबान की तदरीस, कुल जिस्मानी रद्द अमल। जब पता चला कि जब बच्चे अपने जिस्म के आज़ा को एक दूसरे से छू करके लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कुल जिस्मानी रद्द अमल। ये तो आप लोग जानते होंगे, यानी वो प्रक्रिया जो जिस्म को छू करके दिया जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, कुल जिस्मानी रद्द अमल। चलिए समझ गए होंगे। चलिए 93 सवाल को देखेंगे हम। तलबा साबिका इकाई से मुतालिक लफ्जियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। कितने? 5 सवालों के जवाब तैयार कर रहे हैं। और किस में कर रहे हैं? तने तनहा नहीं, ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर दूसरे ग्रुप से सवाल का तबादला करते हैं और सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है मेरे दोस्तों? हम जोलियों का अंदाजा कदर, अज खुद अंदाजा कदर, फीडबैक, पढ़ने का अंदाजा कदर। जब दोस्तों के साथ क्या जा रहा है और ग्रुप में क्या जा रहा है, तो क्या हम जोलियों का अंदाजा कदर, ये राइट आंसर हो जाएगा। अज खुद का मतलब यानी खुद अपने आप से, तो वहां अपने आप से नहीं हो रहा, ये कट जाएगा। फीडबैक तो मांगा नहीं जा रहा, ये भी कट जाएगा। पढ़ने का अंदाजा कदर ने, ये सब कट जाने के बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे मेरे दोस्तों 94 सवाल का जवाब क्या है। जब उस्ताद मुझे लफ्ज या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज या मुहावरे के बारे में कयास कर सके। आमोजगारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखेंगे मेरे दोस्तों। सवाल को अच्छे से समझिएगा। जब उस्ताद लफ्ज या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है, कोई कार्ड ऐसा दिया है जिसमें लफ्ज भी लिखा है और मुहावरा भी है, ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चा कहता है कि मुझे बहुत खुशी होती है, पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है। तब बच्चा कहता है कि इस कार्ड पे लिखे हुए लफ्ज या मुहावरे के हिसाब से मुझे पूरी क्लास में क्या करना है, प्रतिक्रिया देना है, यानी उस पर एक्ट करना है, अमल करना है कोई। ठीक है, तो तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज या मुहावरे के बारे में कयास कर सके, आमेजगारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 94 का देखेंगे सही जवाब क्या होगा। जब मैं हर की तौर पर शामिल रहता हूं तो जबान को सही से याद रखता हूं। यानी ये अमल करके टीचर जो है बच्चे से क्या करवाना चाहता है, वो ही उस पर ऑप्शन पहुंचेंगे हम उस सही जवाब पर। तो मैं हर की जानते होंगे जो एक्टिविटी के माध्यम से हो। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अगर किसी को जो है आपको जामे मस्जिद पढ़ाना हो दिल्ली या लाल किला पढ़ाना हो, तो उसको क्या करेंगे हम, पहले अगर लाल किला घुमा दिए उसके बाद पढ़ाए तो वो जिंदगी भर उनके जहन में वो चीजें व्यवस्थ हो जाएगी, जो वो कभी नहीं निकाल पाएगा अपने जहन से। तो वही है, हर की तौर पर जो भी एक्टिविटी कराई जाती है तो वो जो है इंसान के जहन में ज- देर तक रहता है, बच्चों के ज़हन में, ठीक है? तो जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ, तो ये भी कट जाएगा। जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ, ये भी कट जाएगा। जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को ज़हन नशी कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। क्योंकि जब मैं हर की तौर पर रहता हूँ तो शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए 94 देख लिए, हम 95 सवाल का जवाब देखेंगे। दावा है, दावा क्या है? दावा देखिएगा, स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक जबान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपने जबान को बोलने बरतने की क्या करते हैं, बेहतर सलाहियत रखते हैं। जबान को बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। दलील, लिसानी व सकाफती तनवुओं के बास वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। लिसानी व सकाफती तनवुओं के बास क्या है? ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? लिसानी। तो आप देखेंगे दावा तो सही हो गया। दावा कैसे सही होगा कि सही में कोई भी बच्चा अगर आपके स्कूल पहुंच रहा है, 5 क्लास का बच्चा हो, 2 क्लास का हो, 3 क्लास का हो, तो वो बच्चा किस उम्र में आपके स्कूल जाता है? पता चला कि एक क्लास में जिस बच्चे का एडमिशन होगा उसकी उम्र कम से कम 6 वर्ष की होनी चाहिए।
तो जब बच्चा 6 साल का रहेगा तो वो कुछ भी आसानी से बोल सकता है, चीजों को समझ सकता है। तो यही है। तो दावा क्या है मेरे दोस्तों? दावा सही है। और दलील लिसानी व सकाफती तनव्वुर के बास वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। लिसानी और सकाफती, क्या लिसान का मतलब आप जानते होंगे जबान, और सकाफत का मतलब आप जिसको कहते हैं तहजीब। तो जबान और तहजीब के डिफरेंट होने के बाद वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर लिसान मुख्तलिफ है और तहजीब भी मुख्तलिफ है, अगर बच्चे अपने जबान को बेहतर तौर पर कर रहे हैं तो इन सारी चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो पता चला कि इसका जो है अलिफ ऑप्शन सही हो जाएगा और बा गलत हो जाएगा। तो राइट, दावा सही है और दलील गलत है। तो देखेंगे यहाँ अलिफ गलत है तो ये कट जाएगा क्योंकि हमारा अलिफ सही है। तो फिर देखेंगे अलिफ और बा दोनों सही, दोनों सही नहीं हो सकता। और अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन अलिफ की सही तौज़ीह नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि अलिफ और बा दोनों नहीं सही है। तो सही कौन है? अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। मैं क्या बोला था? अलिफ सही है। आपका स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक जबान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं, लेकिन दलील है लिसानी व सकाफती तनव्वुर के बाद वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। तो ये कट जाएगा आपका राइट आंसर। तो यही इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अलिफ सही है और बा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग समझ रहे होंगे। अगर क्लासेस आपको लग रही है कि अच्छी है और जो है इसको लाइक कर देना चाहिए तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि और भी लोगों का इस क्लास से फायदा हो जाए तो आप अपने दोस्तों में और आपके मोबाइल में जितने ग्रुप है सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो मेहनत करूं इसका फायदा और लोगों तक भी पहुंचे आपके साथ साथ, और आपका एक सदका जारिया भी हो जाएगा। इसके द्वारा आप जो है सवाब भी कमा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर देखेंगे हम। 96 है। सवाल क्या है? 96 से देखेंगे। 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद दोस्त से यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। जबान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? यानी 5वीं जमात का माजिद है और उस्ताद दोस्त यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। जबान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? जबान की यानी अपने दोस्त से भी एक अंदाज में बात कर रहा है, उस्ताद से अलग अंदाज में बात कर रहा है, और जो है अपने छोटे बच्चों से अलग अंदाज में बात कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? जबान के इस अमल को जो क्या कहेंगे? तो हम सही जवाब इसका मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा कि वो बच्चे जो 5 क्लास में माजिद है वो जानता है कि उस्ताद से कैसी बात करनी है, अपने दोस्तों से किस तरह पेश आना है, और अपने छोटे क्लास के बच्चों से किस तरीके से उनके किस रवैये के साथ साथ पेश आना है। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर वो 5 क्लास जाते जाते तक ये सारी चीजें डिफरेंस उनके अंदर आ जाती है। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट से रोजमर्रा मुरव्विज जबान। रोजमर्रा, रोजमर्रा जानते हैं जो डेली हम जबान यूज करते हैं क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर। और मुरव्विज जबान, मुरव्विज का मतलब जो रिवाज में चला हुआ है। तो वो 5 क्लास का बच्चा कैसे सीखा कि अपने टीचर से कैसे बात करनी है, अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है। तो उन्होंने मुरव्विज़े ज़बान के ज़रिया, मुरव्विज़े ज़बान के ज़रिया यानी जो ज़बान क्या हो गया, उसका रिवाज चल गया है। सारे लोग क्लास के सारे बच्चे अपने उस्ताद को सलाम बोलते हैं, उनके साथ अदब से पेश आते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को उन्होंने बच्चों ने भी क्या किया, अडॉप्ट किया है, और उनके अंदर भी ये चीज़ें आ गई है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये बोलने के अमल से नहीं आती ये चीज़ें, फितरत पसंद नहीं आती, मानियत से ये चीज़ें नहीं आती। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाने के बाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना मेरे दोस्तों? अगर कहीं भी कोई डाउट हो, आपको लगे कि ये सवाल का जवाब ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए 97 का देखें मेरे दोस्तों क्या है। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज औकात ऐसी बात करता है जो उसने किसी बालिग या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। सेम सवाल जो है आपको हिंदी के पेडागोजी में मैं करा चुका हूँ। वह तजब्जुब में पड़ जाती है क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने खानदान और आसपास के लोगों की नकल करके जबान सीखते हैं। उसका ये मानना किससे मुताबिकत रखता है? किससे मुताबिकत रखता है? कसीर लिसानी, मकामियत पसंदी, किरदारियत पसंदी और तामीरियत पसंदी। तो क्या राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो क्या होगा
कि एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज औकात ऐसी बात करता है जो उसने किसी बालिग या उसके भाई बहन को करते हुए कभी नहीं सुना। तो ये जलती है, यानी कि माँ जो है ये सोच रही है कि ये बच्चा जो ये बातें कर रहा है, अगर इतनी बड़ी बड़ी बात है, यहाँ तो घर में कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये सीखा कहाँ से है। तो वो तजब्बुर में पड़ जाती है। इसका मानना था कि बच्चे अपने खानदान और आसपास के लोगों की नकल करते हैं, जबान सीखते हैं। उसका ये मानना किससे मुताबिकत रखता है? यानी जैसे भी आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में भी ये बातें होती होगी कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने समाज से, माहौल से, अपने खानदान वालों से, अपने बड़ों से सीखता है। ठीक है? तो आपका मानना, उसी तरह उस औरत का ये मानना कि बच्चा ये लफ्ज़ कहाँ से सीखा है ये शब्द, तो उसको हम क्या कहेंगे? यही सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए, कसीर लिसानियत, मकामियत पसंदी, किरदारियत पसंदी, तामीरियत पसंदी। अब ये चारों ऑप्शन को समझेंगे हम। अगर इसको ऑप्शन नहीं समझे तो हम सही जवाब पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब कसीर का क्या मतलब होता है? हम लोगों को तो उर्दू पढ़े होंगे, उर्दू पढ़नी खूब आती है, लेकिन कभी-कभी कुछ वर्ड्स ऐसे मुख्तलिफ और जो है डिफरेंट और मुश्किल आ जाते हैं, जिसके मीनिंग जो है हमें नहीं मालूम होते हैं। तो उसी चीज़ को क्लियर करते हुए मैं चलता हूँ। तो कसीर का मतलब मेरे दोस्तों होता है, कसीर का मतलब ज़बान जानते होंगे। कसीर का मतलब जो है, कसीर का मतलब हो गया आपको ज़्यादा, कसीर का मतलब ज़्यादा। लिसानियत का क्या मीनिंग है? लिसान से है लिसानियत, लिसान बार-बार बता चुका हूँ। लिसान का मतलब होता है ज़बान। मकामियत पसंदी जानते होंगे, यानी मकाम जो जगह, जो स्थान, उसी को कहते हैं मकाम, उसी से है मकामियत। पसंदी तो जो, यानी अपने क्षेत्र की चीज़ों को बच्चा पसंद करता है। तो ये मकामियत पसंदी हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद किरदारियत पसंदी। किरदारियत का मतलब हुआ जो हम एक्टिविटी के द्वारा, लोगों के बोल के द्वारा, गुफ्तगू के द्वारा, उनके हर अमल के द्वारा जो चीजें सीखते हैं, उसी को किरदार से है किरदारियत पसंदी। ठीक है ना? और तामीरियत पसंदी, तामीर का मतलब जानते होंगे जिसे हम बुनियाद कहते हैं। बुनियाद से किसी ईंट को रखना, रखते 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 अगर बड़ा कर दिए हैं, जोड़ते जोड़ते दीवार खड़ी कर दिए, तो उसी को क्या कहते हैं हम? तामीरियत कहते हैं। तो समझ गए होंगे। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा? कि बच्चे अड़ोस पड़ोस के किरदार से, उनके कौल से, उनके अकवाल से, उनके फेल से, उनकी बातों से, उनके गुफ्तगू से उन्होंने वो शब्द सीखा है। तो यही क्या हो जाएगा? किरदारियत पसंदी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए 98 देखेंगे। प्रश्न सवाल नंबर 98 है कि बच्चे में आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी खानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली महारतों को कहते हैं। क्या सवाल है? बच्चे में आगे चलकर एकेडमिक महारतों, एकेडमिक का मतलब होगा जो क्लास चीज में, जो स्कूल में बच्चे अपने स्किल के द्वारा जो चीजें सीखती है, उसको कहते हैं एकेडमिक महारत। समझ गए ना? जो एकेडमी हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको एकेडमिक कहते हैं, वो उर्दू में लिखा जाता है, वो एकेडमिक लिखा जाता है। ठीक है? तो रस्मी खानदगी के तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली, फरोग का मतलब क्या होता है? यानी जो चीज बढ़ते जाए, जो जिनके अंदर जो है कुसादगी आते जाए, जो चीजें फैलता जाए, उसी को क्या कहते हैं? फरोग देना, आगे बढ़ाना, तरक्की देना, यही इसको फरोग कहिए। ठीक है ना? वुसअत तो कुसादगी देना, वो सही माना रहेगा आपको फरोग देना। फरोग पाने वाली महारतों को कहते हैं नई खानदगी, नया हल, नई दर्सियात, नए अनासिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही जवाब बताइएगा आप लोग। कि बच्चे आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली, बुनियाद तो जानते होंगे जिसे, जिसको नींव कहते हैं हम, फराहम करने वाली रस्मी खानदगी। रस्मी खानदगी का मतलब हुआ वही जो इन, जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो फॉर्मल शिक्षण है, जो पारंपरिक तरीके से हम क्लासरूम में सीखते हैं, उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रस्मी खानदगी। उसको, उसके लिए उर्दू में आता है। ठीक है? तो तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली महारतों को कहते हैं नई खानदगी। क्या कहेंगे? नई खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। नया हल कट जाएगा, नई दर्सियात कट जाएगा, नया नासियत कट जाएगा। अगर हम कभी भी सही जवाब पर नहीं पहुंच पाते हैं तो पहले उनको हम काट लें जो नहीं होता है, यानी जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उनको काटते काटते चलेंगे तो हम राइट आंसर पर अब खुद ही पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? चलिए 99 का देखें मेरे दोस्तों। दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं।
इस तरह वह बच्चों को नई किताबों और ख्यालात से मुतारिफ कराती हैं और बच्चे भी उस इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? बुलंद खानी, मिसाली क़िरात, मुश्तरका क़िरात, मुकालमाती क़िरात। ये सारे शब्द जो है आपके लिए मुश्किल बुझा रहा होगा, अगर थोड़ी-सी उर्दू से जो है दूरी होगी। तो इसलिए बुलंद खानी कहते हैं, बुलंद का मतलब होता है आला, अरफ़ा, जिसको ऊँचा कह लें वही बुलंद है। और खानी का मतलब वही खानदन से खानी है। खानदान मस्दर का मतलब होता है पढ़ना, उसी से है खानी। खानी का मतलब जैसे कुरान खानी आप लोग बोलते होंगे, कुरान खानी का मतलब क्या हुआ? कुरान पढ़ना, वही है कुरान खानी। तो बुलंद खानी का मतलब आवाज़ से पढ़ना जो चीज़ को कही जाए, वो बुलंद खानी। तो ये यहाँ दादी बच्चों को कहानी सुना रही है और बच्चे दादी से सुन रहे हैं और उससे आपस में बात भी कर रहे हैं। तो ये बुलंद खानी नहीं होगा। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। मिसाली क़िरात वहाँ ऐसी कोई दादी कोई चीज़ें नहीं पढ़ रही है। क़िरात का मतलब होता है पढ़ना। जैसे कहते हैं ना कुरान पाक की क़िरात करो। तो क़िरात का क्या मतलब होगा? क़िरात का क्या मीनिंग होगा मेरे दोस्तों? क़िरात का मीनिंग हो गया पढ़ना। तो ये यहाँ पे मिसाली क़िरात की कोई बात ही नहीं, दादी कहानी सुना रही है। मुश्तरका क़िरात, एक साथ मिल करके जो बच्चे पढ़ते हैं उसको मुश्तरका क़िरात कहते हैं, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ मुकालमाती क़िरात हो जाएगा, मुकालमाती क़िरात। मुकालमाती क़िरात का मतलब होता है, मुकालमा का मतलब हुआ मेरे दोस्तों बात करना। मुकालमा का क्या मतलब हुआ? मुकालमा का मतलब हुआ बात करना। और जो है तो मुकालमाती क़िरात जो हो रहा है यानी एक दूसरे से बात करते हुए चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, यानी सुना जा रहा है, कहा जा रहा है। तो यही कहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? राइट आंसर 99 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 99 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे। सवाल नंबर देखेंगे मेरे दोस्तों 100 सवाल। हम 99 सवाल तक देख लिए, सवाल नंबर 100 देखें। क़िरात की तदरीस, क़िरात जान रहे हैं? पढ़ना। तदरीस का वो तरीका जो हुरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता कि मजमूई क़िरात शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? साख्तियाती तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका, नीचे से ऊपर का तरीका, मजमूई ज़बान का तरीका। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बताइएगा आप लोग इसका। यानी बच्चे को हम पढ़ाने हैं और पढ़ाना कहाँ से शुरू किया? डायरेक्ट जुमले से नहीं, क्या हुरूफ़ तेहजी से पढ़ाना शुरू किए। और उसी से जो सूतियाती का मतलब हो, सूतियों का मतलब वही हम बार-बार बताए हैं आपको, सौतून का मतलब होता है आवाज़, उसी से है क्या? सूतियों। तो सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है, यानी हुरूफ और उसकी आवाज़ से जो चीज़ें शुरू होती है, उसको कौन-सा तरीका कहेंगे हम? तो बच्चों को बताना मजमूई क़िरात करने से पहले सूतियों को जोड़कर यानी अल्फाजों को जोड़कर उसे क्या कहते हैं? तो साख्तियाती का मतलब हुआ पहचान कर पढ़ना, ऊपर से नीचे का मतलब हुआ कि जुमले से हरफ़े की तरफ आना और जो है नीचे से ऊपर का मतलब हुआ आपको हरफ़ों से जुमले की तरफ जाना। यानी हम बच्चे को बता दें कि आज की क्लास नहीं होगी। आज की क्लास क्या होगी? नहीं होगी। जब बच्चों को हम बता दिए तो ये जुमला हुआ। लेकिन हम अगर बोल दिए बच्चे को कि पढ़ो अलिफ, उसके बाद कहेगी इसमें मिलाओ बा, तो ये हो जाएगा बा अलिफ ज़बर बा और फिर बा अलिफ ज़बर बा, बाबा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो यही हो जाएगा आपको, हम क्या कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं कैसे? यानी छोटे-छोटे हर्फ़ों को जोड़ करके, तो ये होगा नीचे से ऊपर हम छोटे अलिफ बा से लेकर के जुमले की तरफ जा रहे हैं। तो ये नीचे से ऊपर का तरीका हो जाएगा। समझ गए होंगे, बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए हैं। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो अपने दोस्तों के दरमियान जितने ग्रुप्स हैं आपके, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी मेहनत का जो है मुआवज़ा या काम में आ जाए मेरी मेहनत, रायगा नहीं जाए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। आप खूब शेयर कीजिए, जितना हो सके आपसे शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता रहूँ। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर 101 देखेंगे मेरे दोस्तों। सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोज़िश सलाहियत पर कदगन लगाता है। दावा है ये।
और दलील देखिएगा, जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने ईजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग बताइएगा इसका कि दावा क्या है, सूती हिज्जे, सूती बता चुके, आवाज, हिज्जे तो जानते ही होंगे आप लोग, किसको कहते हैं हिज्जे, स्पेलिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसी को हम हिज्जे कहते हैं। हिज्जे लगा के तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो सूती हिज्जे दुरुस्त है, यानी जो आवाज से हिज्जे लगाए जाएं वो दुरुस्त है, हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है, ऐसा है नहीं है। यानी कोई चीज हम अगर आवाज से पढ़ें, किसी चीज का हिज्जे लगाएं तो ये सीखने पर कदगन लगा देता है, नहीं लगाता है। तो क्या है, दावा जो है आपको गलत हो जाएगा कि नहीं, दावा गलत हो गया। जब दावा गलत है आपका, तो हम इस तरह भी देख सकते हैं, जब दावा गलत है तो देखते हैं अलिफ कहाँ कहाँ गलत है, अलिफ यहाँ गलत है, अलिफ और बात दोनों सही है तो ये है, तो अलिफ और बात दोनों, इस तरह का जल्दीबाजी में हम इस तरह कर देंगे, ये कट गया क्योंकि अलिफ गलत है तो ये कट जाएगा, यहाँ भी अलिफ और बात दो, ये भी कट गया, अलिफ सही है। अब बचा ये और दोनों, ये दोनों पर गौर करेंगे, अलिफ सही है लेकिन बा गलत है, ये भी देखिए अलिफ गलत है तो ये भी कट जाए, ये तीनों कट गया तो अलिफ गलत वाला राइट आंसर ये हो गया, डायरेक्ट देख लीजिए। तो ये है आपको फास्ट जाने का तरीका। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, इस तरह सवालों को जो है देखिएगा, तो आप आसानी से जो है जवाब पर पहुंच सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 102 देखेंगे। नई जबान की आमोजिश के वक्त तलफ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाद बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका ये है कि क्या नई जबान की आमोजिश के वक्त है तलबा तलफ़ुज़ के मुनफरिद, तलफ़ुज़ जानते होंगे, जो हम बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में जिसको कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तलफ़ुज़ कहते हैं। मुनफरिद उसूलों के बास बहुत से तलबा अक्सर एतमाद की कमी होती है, इस पर काबू पाने का क्या तरीका है। यानी कि कुछ देखें कि बहुत सारे बच्चों को क्लास में वो नहीं बोल पाता है, और नहीं बोलने का रीज़न क्या होता है मेरे दोस्तों, कि उनके अल्फाज की अदायगी और शब्दों की अदायगी सही नहीं होती है, इसलिए जो है वो चीज़ों को बोलता नहीं है, गुफ्तगू नहीं करता, बातें नहीं करता। इस पर कंट्रोल हम कैसे करेंगे, तो देखेंगे इसका क्या, जहां गलतियां सरजद हो उनकी इस्लाह करेंगे, जैसे ही गलती करेगा सरजद करेंगे तो बच्चे बोलना और छोड़ देंगे, तो ये सही नहीं होगा। तलबा क्लास में बुलंद कितनों जोर से पढ़ ले, अगर जो है बच्चे सही से तलफ़ुज़ अदा नहीं किए तो वो जो है उनका जोर से पढ़ना किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों कट गया। क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां अंजाम दें जिनमें जबानी तामुल शामिल हो। जबानी तामुल का तामुल किससे है मेरे दोस्तों, अमल से तामुल है। अमल का मतलब होता है क्या, प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं, उसी से है तामुल, प्रतिक्रिया जिसको कहें उसी को कहते हैं तामुल। अमल का मतलब होता है काम करना, तो ये काम के द्वारा, जिसको हम हरकी कहते हैं, उसी हरकत के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा जो अमल किए जाए वो सबसे बेहतर अमल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 103 देखेंगे। तीसरी जमात का उस्ताद आमोजगारों को नए अल्फाज देता है, दर्ज झेल में कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मुअस्सर है। मौजू का मतलब हुआ मुनासिब, मुअस्सर जो प्रभावित करने वाला हो, असर रखने वाला हो, समझ गए ना। तो तीसरी जमात का उस्ताद आमोजगार को नए अल्फाज देता है, दर्ज झेल में कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मुअस्सर है। उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ते स्याह पर लिख कर दे, क्या करे, अल्फाज लिख करके दे, और जो है उस्ताद उन्हें ज़बानी याद करने के लिए कहे। उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतज़ाद भी बताना चाहिए और उनकी ज़बान में मानी भी बताना चाहिए। उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए। उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होता है। अब बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये क्या कह रहा है सवाल में, उस्ताद आमोजगार को नए अल्फाज देता है। नए अल्फाज, लफ्ज की जमा क्या है, अल्फाज जानते होंगे। नए अल्फाज किसके लिए दिया, आमोजगार को, स्टूडेंटों को किसके लिए दिया, नए अल्फाज दे दिया। कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मौसर तरीका है, उस अल्फाज को लिखने के लिए या दर्ज कराने के लिए कौन सा बेहतर तरीका होगा।
कि जिससे बच्चे के जहन में चीजें बैठ जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फाज को तख्ते स्याह पर लिखकर तलबा उन्हें जबानी याद करना। यह NEP 2020 के अंदर ये कानून लाया गया कि हम रटवा करके किसी बच्चे को कुछ नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कट जाएगा, जबानी याद करने के लिए हम नहीं कह सकते। उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतजाद भी बताना, यहाँ मुतजाद की जरूरत नहीं है। उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना, तारुफ की जरूरत नहीं है, राइट। तो उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि आपको हम बताए सूतियों या सूती या सूतियात, इसका क्या मीनिंग बताए हम आपको, जो इसका मतलब होता है आवाज। तो जब सूती या सूतियात या सूती, और जब हम इसको बता दिए अल्फाज इसी जुमले में इस्तेमाल करके हम बता दिए, जैसे यहाँ पे सूती आया, सूती हिज्जे दुरुस्त है, जब हम आपको ये अल्फाज का मीनिंग इस जुमले में इस्तेमाल करके बता दिए तो आपकी चीज आपके लिए और इसके एक्सप्लेन कर दिए तो ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी। लेकिन इसको तख्ते स्याह पर लिख करके रटवा देंगे तो जितनी देर ये चीजें याद रहेंगी उतनी देर आपको वो रटी हुई चीजें याद नहीं रहेंगी। इसका वजह यही है कि जो जुमलों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो सियाको सबाक के द्वारा हम उसके मीनिंग तक पहुंच जाते हैं। सियाको सबाक क्या हुआ मेरे दोस्तों, यानी आगे और पीछे के जुमलों को मिला करके वो उसका मीनिंग क्या है वो समझ जाते हैं हम, समझे, उसी को हम कहते हैं सियाको सबाक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चीजें आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा मेरे दोस्तों, और जो है अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करते जाइएगा। 104 सवाल का जवाब देगा, जबान की आमोजिश होती है महारत, इक्तिसाब, अमल, माहसल, ये आप लोग पढ़े होंगे। जबान की सीखना जो है ये क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जबान का सीखना क्या है, ये महारत है। जबान का सीखना क्या है, महारत है। सवाल नंबर 105 देंगे, पढ़ने का तरीका, पेशगोई, इस्तेंबाती अंदाज, सियाक के माना अख्ज़ करना, गायरे मुताला, मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदेही। यहाँ अली बा जीम दाल हा दिया गया है। अब देखिएगा इसको हमें सेट करना है, कैसे सेट करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइएगा। देखिए यहाँ पे है, इसमें से जवाब देना, अली बा, अली हा, देखिएगा अलिफ बा जीम दाल हा या अली बा दाल, तो अलीफ का क्या हो जाएगा, बा का क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका हमको जवाब देना है। तो देखेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं समझ करके सही। अगर नहीं समझेंगे तो आप लोग जो है फिर इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। एकदम समझना आसान है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, फौरन समझो। इसी तरह के सवाल आपसे सीटेट पूछता है ताकि आपके एक नंबर करके आपको फेल कर दे। तो हमें फेल नहीं होना, क्या होना, हमें पास होना। तो सही जवाब देखिएगा मेरे दोस्तों। अलिफ है पेशगोई, दूसरा इस्तिंबाती अंदाज, तीसरा क्या है सियाक से माना अख्ज़ करना, चौथा क्या है दाल से गायर मुताला, और हा में क्या है मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदेही। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा कैसे। अलिफ में क्या दिया है 5, इसका राइट सबसे पहले दिया है अलिफ में क्या हो जाएगा 5। मतन के मानी व मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर को मदद लेना। उसी तरह क्या है उसके बाद हो जाएगा आपको बा, यानी बा का क्या हो जाएगा अलिफ हो जाएगा। देखिएगा बा का क्या हो जाएगा, ये अलिफ हो गया। लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तय्युन, सबसे पहले क्या क्या मतन के मानी व मफहूम को समझने के लिए उन्वाद और तस्वीर की मदद लेना। यानी कोई भी आपको टॉपिक दिया गया तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले, इससे पहले भी मैं इसको तफसील से आपको हिंदी पेडागोजी में भी और उर्दू पेडागोजी में भी पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले आप उसको मौजू को समझेंगे। सीटेट के बारे में आपको लिखने कहा जाए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो है उसके मुसन्निफ इसके बारे में उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देंगे। पहले समझेंगे, उस पर गौर खस करेंगे, क्या लिखाना चाह रहा है, क्या कह रहा है। उसके बाद लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा, जीम का 2 हो जाएगा। देखिए 2 हो जाएगा। देखिए मतन के बाज़ हिस्सों को मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे, ये हो गया आपको। तो उसके बाद जो है दाल का देखिएगा 4 हो जाएगा। देखिए किसी मतन की ज़बान के बरतने के तरीके पर तहज्जुद मरकूज़ करता है, और उसके बाद जो है आपका 3 हो जाएगा, हा का 3 हो जाएगा, ठीक है। उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम को जानने की कोशिश करता है। तो ये सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना।
अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई सवाल समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम फिर से आपको पढ़ाएँगे और फिर से समझाएँगे। हम आपके लिए इसी तरह के प्रीवियस पेपर लेकर के लगातार आ रहे हैं। जो मेरे दोस्त हैं, इस चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विज़िट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।